सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। और आप जानते हैं इस तरह का जो सर्टिफिकेशन है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड करती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में करियर करना है, किसी AMC या फिर ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, या फिर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड के ऊपर आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो वैसे केसेस में इस तरह की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपको इस तरह की सर्टिफिकेशन पाना है तो उसके लिए आपको NISM की वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद NISM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए आपको एनरोलमेंट करना है। उसके बाद आपको एग्जाम देना है और एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन मिल सकती है। लेकिन इस तरह की एग्जाम क्लियर करना उतनी आसान भी नहीं है, इसीलिए इस एग्जाम रिलेटेड जो कोर्स है उस कोर्स के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो इस सीरीज में मैं आपको इस कोर्स का हर एक चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी डिस्कशन करूंगा ताकि आपको पूरी के पूरे जानकारी मिले। तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप NISM सीरीज 5 की इस जर्नी में आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करेंगे तो आशा करता हूं आप एक ही बार एग्जाम देकर आसानी से अपना सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में। अगर आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आपको फायदा क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपको सर्टिफिकेशन पाना है तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड कोर्स है। आप उस कोर्स के जैसे ही पढ़ेंगे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक चीजों के बारे में जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसकी रोल क्या है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर किस तरह काम करती है, किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम अवेलेबल है और उस तरह की स्कीम में क्या क्या बेनिफिट है, फीचर्स क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो ये सर्टिफिकेशन आपको क्लियर करना होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड का जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके बारे में जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड किस तरह इवोल्यूशन होती है, अगर कोई इन्वेस्टर आकर आपको पूछता है कि कौन सी म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप अपना इन्वेस्टर को सुइटेबल प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अगर उसकी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको ये कोर्स के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है, अगर म्यूचुअल फंड की लीगलिटी के बारे में जानकारी लेना है, अकाउंटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, वैल्यूएशन के बारे में जानकारी चाहिए और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो टैक्सेशन बेनिफिट है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको ये कोर्स क्लियर करना पड़ेगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से करियर बनाना चाहते हैं, इसमें आपको जो इन्वेस्टर है वो आपको अगर पूछता है किस तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी रहता है, स्कीम के बारे में, फीचर्स के बारे में, प्लान्स के बारे में, तो वैसे केसेस में आप अपना इन्वेस्टर को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड कर पाते हैं तो आपका इन्वेस्टर खुश रहता है और आपका इन्वेस्टर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बने रहते, यानी इस सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको फायदा ही फायदा है। अब मैं आपको बताऊंगा इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन का नाम है NISM सीरीज 5 है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। अगर आप इस तरह की सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं तो ये वाली नाम आपको चूज करना है। अब ये जो सर्टिफिकेशन है हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ये आपकी चॉइस है, आपको इंग्लिश चूज करना है या फिर हिंदी चूज करना है। इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश चूज करते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। तो चलिए एग्जाम्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीस के ऊपर। आपको फीस टोटल 1500 रुपया देना है इस सर्टिफिकेशन के लिए और एग्जाम में आपको टोटल 120 मिनट्स मिलेगी, यानी 2 आवर्स की एग्जामिनेशन है और टोटल क्वेश्चन आपको मिलेगी 100। एक एक क्वेश्चन 1 मार्क की होती है, यानी 100 क्वेश्चन मतलब आपको 100 मार्क्स है। आउट ऑफ 100 आपको 50 क्वेश्चन कम से कम करेक्ट करना है। 50 क्वेश्चन करेक्ट करने से आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा, यानी 50 स्कोर होगा। मिनिमम अगर आपको 50 स्कोर मिलती है तो आपका एग्जाम क्लियर होता है और आप ये सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 50% मार्क्स लाना। 50% मार्क्स पाने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं 2 से 3 घंटे के अंदर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाती है और बाद में आपको जो एक्चुअल फॉर्मेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो सर्टिफिकेशन मिलेगी आप वो 3 साल की वैलिड रहेगी। 3 साल तक इस सर्टिफिकेशन के यूज कर सकते हैं।
उसके बाद एक्सपायरी होने से पहले इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको रिलेटेड फीस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि NISM सीरीज 8 में अगर 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 पॉइंट्स माइनस हो जाती है, लेकिन NISM 5A में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप अगर गलत आंसर भी करते हैं तो उसके लिए कोई भी पॉइंट्स माइनस नहीं होगा। तो ये खुशी की बात है और उसके ऊपर 50% स्कोर लाना है, जो NISM सीरीज 8 की तुलना में कम है। तो अभी बात करेंगे इस कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एज ए इंडिविजुअल अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। तो ये सर्टिफिकेशन आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के हिसाब से काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल फंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रहे हैं, इसमें ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी AMC में यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं और उस कंपनी में म्यूचुअल फंड का सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो आपके लिए भी ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होती है। और खुशी की बात यह है, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपका एज होना चाहिए 18 साल या फिर उससे ज्यादा। अगर आपका एज 18 साल या फिर उससे ज्यादा होती है तो ये एग्जाम के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं और एग्जाम क्लियर करके इस तरह की सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। एजुकेशन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। NISM 5A की जो सिलेबस है, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 12 यूनिट्स मिलेंगे और हर एक यूनिट्स का अलग अलग वेटेज भी मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट 1 जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप के बारे में डिस्कशन की गई है और इस यूनिट की वेटेज है 8। उसी तरह यूनिट 2 का जो वेटेज है 6, यूनिट 3 का 4, यूनिट 4 का 10, 5 का भी 10 है, यूनिट 6 का 6 है, यूनिट 7 का 8 है, यूनिट 8 का 4 है, यूनिट 9 का 15 है, यूनिट 10 और 11 का 7 है और लास्ट यूनिट 12 है, उसकी वेटेज है 15। तो यहाँ पर 12 यूनिट में से अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 यूनिट है, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 9 और यूनिट 12, इन चारों यूनिट्स का ज्यादा वेटेज है। इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी 4 यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक यूनिट्स आपको देखना है, अच्छे से सीखना है, पूरी की पूरी जानकारी लेकर, नॉलेज लेकर आप अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आसानी से एक ही बार में आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यूनिट्स आपको दिखाई दे रहा है, हर एक यूनिट्स के लिए मैं एक एक वीडियो डालूंगा और मैं आशा करूंगा कि हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तभी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ मेरा ये ओवरव्यू ऑफ NISM सीरीज 5A की वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा इस वीडियो को लाइक्स भी कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। आप चाहे तो मेरा वेबसाइट www.secretsofstockmarket.in ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरह का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उस मॉक टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं। आप अपना नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि किस तरह आपका इम्प्रूवमेंट हुई है। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज टेक केयर।